खबर बरेली से है, जहां करीब 700 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनकी इमारतें न सिर्फ जर्जर हैं, बल्कि पढ़ाई के लिए फर्नीचर की व्यवस्था तक नहीं है। और यही वजह है कि बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी की माने तो इन स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था की जा रही है, साथ ही और शहर का नाम तो बेसिक शिक्षा मंत्री कहते हैं कि साथ ही फर्नीचर की व्यवस्था तो हो, जर्जर बिल्डिंग में अब स्कूलों को शिफ्ट भी जल्दी किया जाएगा, लेकिन सारी योजनाएं भविष्य में हैं। जो वर्तमान है वो आपके सामने है। ये खपरेल दिखाई दे रहा है, इसके नीचे जमीन पर बैठ के बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। जनप्रतिनिधियों द्वारा इससे पूर्व भी बाकी स्कूलों में फर्नीचर दिया गया। इस बार हम लोगों ने फिर विस्तृत एक सूची बनाई है विधानसभा वार कि कौन सा स्कूल किस विधानसभा में है और वहाँ पे फर्नीचर की क्या स्थिति है। तो सभी जनप्रतिनिधि हमारे जितने भी हैं उनसे वार्ता भी हो गई है। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि नहीं, आप सूची हमें भेजिए और विधायक निधि से हम जो है फर्नीचर उपलब्ध कराएंगे। ये जो स्कूल है काफ़ी जर्जर व्यवस्था में है। क्लास 5 तक ये स्कूल चलता है। बच्चे जो हैं यहाँ पर मजबूर हैं ज़मीन पर बैठकर पढ़ने को, क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है। ये गरीब घरों के बच्चे यहाँ पर इसी वजह से पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में या कॉन्वेंट स्कूलों में इनकी शिक्षा करवा सकें। ऐसे में सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाला समय सर्दियों का समय आ रहा है और तब जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है उस दौरान भी इन बच्चों को यहाँ पर बैठकर पढ़ना होगा, क्योंकि इनके पास फर्नीचर नहीं है। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली। चित्रकूट में सिस्टम में भ्रष्टाचार का दीमक लगा और ये समझिए कि यूपी सरकार की ओर से भूगर्भ के जल स्तर को सुधारने के लिए खेत तालाब योजना चलाई गई, जिसमें घोटाले की अब्बू आ रही है। आरोप यह है कि किसानों के खेतों में तालाब बनाने के लिए सरकारी धनराशि का आवंटन किया गया, लेकिन अधिकारियों की कारगुजारी के चलते इस योजना के तहत होने वाले काम सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। मानिकपुर तहसील के कई गांव ऐसे हैं जहां भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारी ने साठ-गांठ करके करोड़ों रुपए का बंदर बांट कर लिया। तहसील के देवकली, बगरेही और पकारो गांव जैसे कई ऐसे गांव हैं जहां पर खेत तालाब योजना क्रियान्वयन के लिए लाखों रुपए देने जाने के बाद भी तालाब के दर्शन नहीं हो सकते। 4 हुए हैं यहाँ पे तालाब, यहाँ हुए हैं, लेकिन ज़मीन में खोदा नहीं गया है यहाँ पे अभी तक। ये हम चाहते हैं कि ये योजना हम लोगों को भी मिले कि अपने खेत में हम भी काम करवाएं, लेकिन विभाग में जाते हैं प्रथम इकाई में, लेकिन वहाँ से वापस किए जाते हैं कि भाई कमीशन नहीं दे पाते हम। और यहाँ जितने भी अभी तक हुए जिन लोगों ने कमीशन दिया है उनका काम हो रहा है। इसमें जो हमारा लक्ष्य प्राप्त हुआ था 1118 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसमें काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन अंतिम में जब फाइनली अपलोड किए हैं सारे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं, वो 945 लोगों ने अपलोड किए थे। लेकिन सब जगह पे अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ 617 जगह पे काम स्टार्ट हो पाया है। और उन्हीं लोगों को उनकी प्रगति के अनुसार अलग अलग जो संख्या है उसमें उन लोगों को, जैसे कच्चा कार्य प्रारंभ किया है 250 जगह पे, कच्चा कार्य ख़त्म हो गया है 259 जगह पे, और पक्का कार्य जो ख़त्म हुआ है वो केवल 108 जगह पे हुआ है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के भूमि संरक्षण विभाग का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। चित्रकूट के किसानों को विभाग द्वारा धनराशि आवंटित की गई थी कि वो अपने खेतों पे यहाँ पे एक तालाब बनाएं और तालाब बना करके वाटर रिचार्जिंग का काम करें, जिससे यहाँ के खेतों को पर्याप्त जल मिल सके। लेकिन जब हमारी टीम ने मौके पे जाके देखा तो चित्रकूट के किसी भी खेत पे यहाँ तालाब देखने को नहीं मिले। इस वक्त हम मौजूद हैं चित्रकूट के देवकली गांव में। देवकली समेत बगरेही और 1 दर्जन से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जहां पे खेतों में कहीं भी तालाब नहीं बना है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां सिर्फ खेती ही खेती नज़र आ रही है। किसी भी खेत के में कहीं भी कोई भी तालाब नहीं खोदे गए हैं, और ऐसे में विभाग के द्वारा कागज़ों में ज़रूर तालाब को बहाया गया है। अब देखना ये होगा कि कब सरकार ऐसे लापरवाह और ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों पर शिकंजा कसती है। ज़ियाउल हक, एबीपी गंगा, चित्रकूट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।